हमने अभी तक 3 माइंड किए, चौथा माइंड रहता है अभी। एनी क्वेश्चंस सो फार? पुराने लोगों के लिए तो रिवीजन थी, नए लोगों से बताइए। प्रवीण जी सब समझ में आया। आ गया जी। हाँ, सब समझ रोशनी में जी, आया। आपने भी शायद थर्ड आई में ये किया होगा। रोशनी जी, एम आई ऑडिबल? रोशनी जी, चलिए। अनिल जी, कोमल जी, बिल्कुल समझ में आया जी साहब। ठीक है। सब दिनेश समझ जी, आपको समझ में आया? कोमल जी आपको? बिल्कुल रोशनी जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रोशनी जी वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी जब मैं दुबई में था। शी इज फ्रॉम दुबई। और जब मुझे कोविड हुआ था तो उसके बाद मैंने आके ये ग्रुप किया था, बट इवन शी कुड नॉट ज्वाइन। चलिए, अभी तक सब कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया सर। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, तो आगे बढ़े, इससे हाँ। आगे। बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। तो अभी तक हमने जो बात की वो की है कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन 3 माइंड्स के बारे में। अब कौन सा माइंड बचा है भाई? अब कोई बचा है? प्रिमिटिव माइंड। प्रिमिटिव माइंड कौन सा है? एक आपने सुना होगा टाइम, प्रिमिटिव एरा, प्रिमिटिव टाइम, प्रिमिटिव मैन। नहीं, मैंने ये नहीं आपके साथ सुना। शेयरिंग चेंज चेंज कर दी। मैं पहले आपको म्यूट कर दूं पहले सबको, और अब आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ दोबारा। सो प्रिमिटिव माइंड। अब हम प्रिमिटिव माइंड के बारे में जानेंगे। चौथा टाइप का माइंड यही है। अब ये है सबसे नीचे वाला प्रिमिटिव माइंड। देखो, ये प्रिमिटिव माइंड यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ एरो के साथ। थोड़ा सा दूर हो गया, बट ये प्रिमिटिव माइंड है। ये जो नीचे आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, ये वाला सारा प्रिमिटिव माइंड है। अब ये प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब है पुरातन। जितने पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे प्रिमिटिव माइंड में जाते हैं। अब प्रिमिटिव माइंड में क्या जा रहा है? देखो, हमने हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा ये शरीर नहीं है, हमारी आत्मा है। ये सब जानते हैं, सब मानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो जो हमारी आत्मा है वो आज की तो है नहीं, कितने सैकड़ों साल पहले बनी थी। पता नहीं किसने इसकी उत्पत्ति की थी। तो जब ये सोल बनी थी, यानी परमात्मा से आत्मा निकली थी, जब परमात्मा से आत्मा निकली थी, तो उस आत्मा के साथ एक मन जोड़ा गया था। हर आत्मा का एक मन। तभी, इसीलिए कभी भी सोल को सोल नहीं कहते। अगर कोई कहते ना कि इसके अंदर एक आत्मा घुस गई, कहते ना कई बार स्पिरिट घुस गई इसके अंदर, तो उसको सोल क्यों नहीं कहते? उसको स्पिरिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिट इज इक्वल टू सोल प्लस माइंड। ठीक है, तो हर वो आत्मा जो किसी और के शरीर में घुसती है, वो क्यों घुसती है? अपने मन की वजह से। उसकी मन की कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। स्पिरिट खराब नहीं होती, वो सोल खराब नहीं होती, उसका मन खराब होता है, उसको विचलित करता है। उसके अंदर कुछ भावनाएं लेके आता है जिसकी वजह से वो उनकी पूर्ति के लिए वो दूसरा शरीर ढूंढ लेती है। वो अपनी मुक्ति के लिए जाती नहीं। तो ये होता है। अब जितने भी हमने जन्म लिए, जितने भी जन्म लिए, हर जन्म से कुछ ना कुछ हमने सीख सीखी। हम कुछ नया एक्सपीरियंस लेने आए थे, और वो एक्सपीरियंस लेकर अपनी लाइफ जीकर हम वापस चले गए। फिर नया जीवन लेने लेने लेकर आए, फिर कोई नया सीख पाठ पढ़ा, और फिर वापस चले गए। तो ऐसे कितने ही हमने जन्म ले लिया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो अब जो हमारे पुराने जितने भी जन्म है, वो सारे के सारे ये प्रिमिटिव माइंड में है। ये जो आपको अलग अलग सर्कल दिख रहे हैं ना, कोई येलो है, कोई ब्लू है, कोई ग्रे है, कुछ रेड है। इसका मतलब ये मैंने अलग अलग कलर्स क्यों बनाए, अलग अलग साइजेस भी बनाए, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपका जन्म ऐसा था कि आप 100 साल जिए, कभी ऐसा भी होगा आप 30-35 साल ही जिए। छोटे बड़े हर तरह के जन्म होते हैं। क्या पता मृत्यु किस कारण से हुई। कोई जन्म आपका ऐसा होगा जिसमें आपको यश मिला, बहुत ग्लोरी मिली। कोई ऐसा भी होगा जिसमें आप शायद डाकू थे, आप चोर थे, आपने बहुत गलत काम किए। अगर ऐसे जन्म थे तो डेफिनेटली ग्रे या फिर रेडिश कलर आएगा ना। तो जितने भी ये सर्कल्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ बहुत सारी थी, पर अलग अलग लाइफ थी, अलग अलग किस्म की लाइफ थी। हो सकता है कोई बहुत ग्लोरी वाली लाइफ थी तो बहुत छोटी लाइफ थी।
40-50 साल की उम्र में चले गए। स्वामी विवेकानंद 39 से 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। कितनी ग्लोरी थी उनके पास, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, बट उनकी आयु कितनी थी? कम थी। तो कितनी यशवान जीवन उन्होंने जिया, बट छोटा जीवन जिया। उसी तरह से छोटा सर्कल बना हुआ है। और कुछ ऐसे भी थे जो डाकू थे पहले, और डाकू के बाद संत बने। फॉर एग्जाम्पल, रामायण किसने लिखी? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो इसी तरह से वेद व्यास। तो ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स इसीलिए बने हुए हैं ताकि आप समझ सकें कोई लाइफ बड़ी होती है, कोई लाइफ छोटी होती है, पुरानी आपकी लाइफ, कोई ग्लोरी वाली थी, कोई बुरी लाइफ थी। तो ये सब ये दिखाने के लिए अलग अलग सर्कल्स बनाए गए हैं। यानी कि जब आप नॉर्मल लाइफ जीते हो तो आप अपना कॉन्शियस माइंड से लॉजिक, एनालाइज और डिसीजन मेकिंग करते हो। उसके उसके निचोड़ से जो चीजें आती हैं, आपके नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपको नई चीज सीखते हो, वो आपके कॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती है जैसे जैसे सीखते रहते हो। कोई टाइम था सेल टैक्स की रिटर्न भरी जाती थी। आप जितने लोग भी बिजनेस में हैं, सेल टैक्स की रिटर्न भरी जाती थी। बाद में आ गया वैट। वैट का प्रोसीजर चेंज हो गया। शुरुआत में हुई दिक्कत, फिर क्या हुआ? जीएसटी आ गया, अलग अलग प्रोसीजर आए। पर जब भी आपको परेशानी हुई तो साल 2 साल परेशानी रही, तीसरे साल आपने बोला छोड़ना, इसमें क्या है, मैं कर लूंगा। सीख लिया तब भी हुआ ना ऐसे। यानी कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है वैसे वैसे सीखते रहते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं कर लूंगा यार, कोई बड़ी चीज होना है। आपने कभी मामा को चाचा या चाचा को मामा बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि बचपन से मालूम है कि मालूम मामा कौन है और चाचा कौन है। कहाँ थे वो रिश्ते? सबके सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में थे। बात समझ में आ रही? तो कॉन्शियस माइंड का काम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, क्रिटिकल माइंड का काम क्या है, और प्रिमिटिव माइंड का काम क्या है। चारों से ये समझ में आई? अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, 100% जागृत, तो उस अवस्था को कहते हैं बीटा स्टेट। ये हिप्नोसिस की एक बात है, आपको बता रहा हूँ। बीटा स्टेट यानी कि आप कॉन्शियस माइंड के साथ पूरा काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी एक्टिवेटेड है और आपका कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है। जब आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि मेडिटेशन में एक स्टेट होती है अल्फा स्टेट, या हमारी माइंड की स्टेट होती है अल्फा स्टेट। गाइडेड मेडिटेशन आपने सुनी होंगी। नॉर्मल ऐसी वाली स्टेट जब आपको आसपास क्या हो रहा है वो भी मालूम है, पर आप थोड़े से नींद में भी, उस स्टेट को कहते हैं अल्फा स्टेट। नॉर्मली जब हिप्नोथेरेपी में माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, आपको एफर्मेशंस दी जाती हैं, या फिर रेकी के थ्रू भी एफर्मेशंस दी जाती हैं, तब भी जो वो एफर्मेशन डाली जाती हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में डाली जाती है। यानी कि जब आपके अल्फा स्टेट को लेकर आना है, जब आपको एफर्मेशंस देनी है, तो आपको रिलैक्स किया जाता है। कॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा उसको बोर कर दिया जाता है कि वो सो जाता है, और उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड में चीजें जाती हैं डायरेक्टली। तो ये था सबकॉन्शियस माइंड का काम, अल्फा स्टेट। और अगर कभी आपको पीएलआर करना है, या फिर आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, अशरीरी अनुभव, आउट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये चीजें अगर आपको करनी है, सीखनी है, तो उसके लिए आपको गहरे जाना पड़ता है ट्रांस में, और ये होता है प्रिमिटिव माइंड में। ये सारे रिकॉर्ड्स आपके प्रिमिटिव माइंड में। प्रिमिटिव माइंड में जाओगे तो देखोगे ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है, कई लोगों ने जिन्होंने कर रखा है वो इसलिए कर रखा है क्योंकि ये थर्ड आई में भी मैं बताता हूँ, ये हिप्नोथेरेपी का पार्ट भी है, ये पीएलआर का पार्ट है, और ये डाउजिंग का पार्ट भी है, क्योंकि आपका हायर सेल्फ कहाँ है? इसी सबकॉन्शियस माइंड और प्रिमिटिव माइंड के बीच में झूला झूल रहा है। हम उसको बाहर ढूंढते हैं, बट मैनिफेस्टेशन जो है वो सारी हमारे अंदर ही है। सब कुछ, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब आपने श्री कृष्णा पहली बार देखा था, तो एक एक आपने सीन देखा होगा जिसमें आ, भगवान कृष्ण की माँ पूछती है कि तूने माखन खाया है? वो कहते नहीं खाया। तो कहते मुंह खोल अपना। जब मुंह खोलते हैं तो पूरी पृथ्वी होती है उनके मुंह के अंदर, उनको पूरी पृथ्वी दिखती है उसके अंदर। क्या मतलब है इसका? कि ब्रह्मांड जो है वो हमारे बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जितना कुछ हम जो कुछ अर्जित करना चाहते हैं अपने शरीर के अंदर अगर मैनिफेस्ट करेंगे, सब मिलेगा हमें। सो नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड अस।
सो ये मन समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि कल जब मैं आपको डाउजिंग सिखाऊंगा तो ये मन के साथ आपको अटैच होना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अटैच होना है, अपने हायर सेल्फ के साथ अटैच होना है, और नाम अलग अलग है पर चीज वही है। तो अभी तक किसी को भी परेशानी हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज बताइए। एनीवन? सब समझ में आया। ठीक है, थैंक यू जी प्रवीण जी।